फ़िज़िकल एजुकेशन को ही अगर आप ले लें तो हम कभी भी रसूलुल्लाह का एहसान नहीं चुका सकते कि उन्होंने हमें तहारत का, अगर आप सिर्फ तहारत का चैप्टर पढ़ लें तो मुसलमान इतने लकी हैं, इतनी बीमारियों से बचे हुए हैं। हमारे यहाँ जो ज़ाहिर है पूरा वो बच्चा होता है उसको जो है वो सर्कमसाइज़ किया जाता है, वो कितनी बड़ी नेमत है। कभी मेडिकल आप डॉक्टर से पूछें सर्कमसिशन जो है कितनी बेनिफिशियल है। फिर ये कि प्रॉपर तहारत सिखाई हमें कि किस तरह गुसल खाने में जाना है। यहूदी तो इसका मजाक उड़ाते थे ना कि अच्छा तुम्हारे नबी ने तुम्हें यही तक सिखाया है कि तुम बाथरूम किस तरह जाओगे, तो सहाबा ने कहा ये भी सिखाया है। तो इस पर हम प्राउड हैं, बिल्कुल सिखाया है, और इस वजह से हम कितनी डिजीज़ से बचे हुए। हमें आदाब सिखाए, हमें हलाल और हराम बताया, इससे बड़ी और क्या बात है कि तुम्हारे लिए ये चीज़ बेनिफिशियल है। सहाबा कहते हैं कि कोई परिंदा भी नहीं उड़ता था लेकिन रसूलुल्लाह ने हमें बताया हुआ था हलाल है कि हराम। यानी इतना डिवाइन नॉलेज आप लोगों को दे दिया, हम लोगों को दे दिया कि हमें ज़रूरत ही कोई नहीं रिसर्च की। हर चीज़ रिसर्च करके वो अल्लाह ताला ने प्लेट में रख के, जैसे मनो सलवा है कि ये लो, ये निज़ाम है, इसको फॉलो करो। गोरे रिवर्स इंजीनियरिंग में लगे हुए और हम उनसे मुतासिर। यकीन करें वो हमसे 1000 साल क्या हज़ारों साल पीछे हैं। आप जिस कंक्लूजन पे पहुंच चुके हैं ना वो अभी पहुंच रहे हैं। अभी वो एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं, कभी फेमिनिज्म ले आते हैं, कभी जो है वो मार्क्सिज्म आ जाता है, कभी जो है लिबरलिज्म की कोई एक शाख निकलने लग जाती है। अब वहाँ जेंडर आइडेंटिटी डिबेट्स चल रही हैं कि आपका जेंडर जो है वो क्या है। तो वो सारी एक्सपेरिमेंटेशन है। पॉजिटिव साइकोलॉजी अब जाकर उन्हें मिली, उसमें वो रिसर्च चल रही है, ज़िंदगी का बेस्ट तरीका क्या है, निज़ाम हयात। पर्सनैलिटी साइकोलॉजी में 16 किस्म की पर्सनैलिटीज़ उन्होंने डिफ़ाइन की और बताया जी कि इन सब का निचोड़ वो एक ग्रैंड पर्सनैलिटी थ्योरी उनकी है जी कि ये ग्रैंड पर्सनैलिटी थ्योरी आप पढ़ लें तो आप कामयाब हैं। तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उस ग्रैंड पर्सनैलिटी थ्योरी से कई ज़्यादा गुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनैलिटी आपको नज़र आएगी। तो वो अब रिसर्च कर करके बता रहे हैं। तो वो मैं समझता हूँ एक रिवर्स इंजीनियरिंग है कि ठीक है, या तुम 100 साल 200 साल रिसर्च करके वहाँ पहुँच जाओ, डाइटरी लॉज निकाल लो और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज और फैमिली लॉज, इनहेरिटेंस लॉज निकाल लो, या तुम जो है वो इस बात पे यकीन कर लो कि अल्लाह के नबी सच्चे नबी थे और उन पर वही आती थी। जैसे अबू बकर सिद्दीक ने कहा था अबू जहल को कि मैं बिल्कुल, अगर तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि वो सफ़र करके आए एक रात में मस्जिद अक्सा का, तो मैं मानूंगा, क्योंकि हम तो इससे भी बड़ी बात मानते हैं और वो ये है कि 7वें आसमान से फरिश्ता आता है और इन पर वही लेकर आता है। हम तो इस बात को मानने वाले हैं। और यकीन करें कि एथियस्ट हमारे यहाँ, अल्लाह माफ़ करे, आजकल एक्स मुस्लिम्स के कुछ चैनल्स बने, हमारे बच्चों के दिमाग ख़राब कर रहे हैं, वो डाउट्स डाल रहे हैं अल्लाह के बारे में, अल्लाह की एग्जिस्टेंस के बारे में। एक इलामा इकबाल का एक कोट काफ़ी है, शेर नहीं है वो, उनका कोट है। और इस कोट ने एक मुसलमान एथियस्ट प्रोफेसर, न्यूयॉर्क सिटी में एक मुसलमान एथियस्ट प्रोफेसर है, उसने कहा कि इस एक जुमले ने मुझे दोबारा मुसलमान कर दिया, मैं कंफ्यूज था। वो एक जुमला ये है, यू कैन डिनाई अल्लाह, यू कैन डिनाई गॉड, बट हाउ कैन यू डिनाई प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आप इस पर गौर करें, ये एक जुमला काफ़ी है। और ये मैंने अप्रोच अपने एक दोस्त में भी लगाई। वो यूके गया, थोड़ा सा मुतासिर हो गया थ्योरीज वगैरह से, उधर जाके उसने खुदा का इनकार सब कुछ बातें करने लग गया, एथियस्ट बन गया। तो वो मुझसे जब मिला, मुलाकात की, मैंने कहा अच्छा चलो अल्लाह, उसने कहा नहीं अल्लाह का प्रूफ नहीं। मैंने कहा ठीक हो गया। क्या कोई इंसान आया था तारीख़ में जिसका नाम मोहम्मद था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका एम्पेरिकल एविडेंस मौजूद है? उसने कहा हाँ। मैंने कहा कहाँ है? कहता वो तो उनकी तो कब्र है। अब जाहिर है कब्र में जिस्म है तो वो तो एम्पेरिकल एविडेंस आपके सामने मौजूद है कि ये शख्स थे और हिस्टोरियंस मान रहे हैं ये थे, उनकी कब्र मुबारक वहाँ मौजूद है। उसने कहा वो तो थे। अब उसका चेहरा देखने वाला है जब मैंने उससे सवाल किया कि आप ये साबित कर दो कि उन्होंने झूठ बोला, और आज आके उनके पास यही जवाब होता है जो बहुत ही पक्के एथियस्ट होते हैं कि जी हाँ वो थे, लेकिन वो बहुत बड़े रिफॉर्मर थे, वो बहुत जीनियस थे। आपको पता ना, ओरिएंटलिस्ट जो है वो जब उन्हें कोई बहाना नहीं मिलता कि हाउ कम ये शख्स ऐसी ऐसी चीज़ें कर गया या ऐसे ऐसे बात बता गया, तो वो आ जाके ये कहते हैं ही वॉज अ जीनियस, और वो अपनी जीनियस की वजह से सारा निज़ाम। तो हमारा उनसे काउंटर सवाल ये होता है कि वो तो उम्मी थे। जो कुरान मजीद में ऐसी किताब आपको कहीं मिलेगी? कुरान मजीद अल्लाह के नबी का सबसे बड़ा एविडेंस नबूवत का कुरान मजीद है। इसके अलावा हमें कोई एविडेंस नहीं चाहिए। और तो बहुत सहाबा ने तो यहाँ तक देखा कि पत्थर सलाम करते थे। सहाबा का तो ईमान का लेवल ही कुछ और था। हमारे लिए कुरान इज़ दी एविडेंस कि अल्लाह के नबी सच्चे नबी थे। कैसे, ये भी मैं आपको बता दूँ। देखें, कुरान मजीद वो किताब है कि जिस पर आप वो सारे टेस्ट लगाएं, साइंटिफिक रूल्स ऑफ, इसे हम क्या कहेंगे, वो एक वर्ड होता है मेरे जहन से निकल गया, बहरहाल एक पूरी साइंस है कि जिससे हिस्टोरियंस ये चीज़ देखते हैं कि ये चीज़ हिस्टोरिकली सही आ रही है
यानी इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। कुरान मजीद पे हम 3 टेस्ट लगा कर देखते हैं, ठीक है। मैं अभी आपको ये भी बता दूं ताकि आप लोगों को ये नॉलेज भी आ जाए कि एथियस्ट से बात कैसे की जाती है। देखें, सबसे पहले हम एथियस्ट से ये बात करते हैं कि ये ऑल दो सीरा क्लास है, लेकिन इसमें मैं ये डिस्कशंस करता रहूँगा क्योंकि हम बड़े ख़तरनाक दौर में, आप लोगों का ईमान बढ़ाने के लिए ऐसी बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले उससे इस बात पर लाते हैं कि देखो भाई, कोई तो मज़हब ठीक होगा ना। ये कैसे हो सकता है कि थ्रू आउट हिस्ट्री मज़ाहिब चले आ रहे हैं और तुम कहते हो सब शुरुल है, मतलब जस्ट टू कोट देम कि जी सब फजूल है। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई तो मज़हब ठीक होगा ना। चलो हर मज़हब को कोई टेस्ट पे लगाते हैं। पहला टेस्ट ये है कि इसका स्क्रिप्चर जो है वो कितना ऑथेंटिक है, इस मज़हब का हिस्टोरिकली क्या वो प्रिजर्व होता आया है कि नहीं होता आया। और भी बड़े टेस्ट हैं कि क्या इस मज़हब का जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है वो गार्बल्ड है या बड़ा एक पावरफुल कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड दे रहे हैं। जैसे ग्रीक गॉड्स हैं, आओ उस पर टेस्ट लगाते हैं। वो ज़ीउस जो है वो कैसा गॉड है? उसका अपना बेटा उसे धोखा दे जाता है, उसे पता भी नहीं लगता। वो कैसा गॉड है कि उसकी अपनी बेटियां उसके खिलाफ साजिश कर रही। ये कौन सा गॉड हुआ? ये गॉड नहीं है, ये पता नहीं शयातीन को उन्होंने समझ लिया खुदा, या शयातीन ने उन्हें कोई धोखा दिया, या एंजल्स को पता नहीं खुदा बना लिया। लेकिन खुदा तो ऐसा नहीं होता। बाइबल पे लगाएं ये टेस्ट। हज़रत ईसा को वो खुदा कहते हैं। हज़रत ईसा तो खाते थे, पीते थे। हज़रत ईसा जो है वो तो इन्हीं के मुताबिक सूली पे लटकाया गया। हम तो नहीं मानते, लेकिन कहते हैं सूली पे लटकाया गया। तो गॉड इतना पावरलेस कैसे हो गया? क्या गॉड के पास कोई और तरीका नहीं था ह्यूमन बींग्स के सिंस फॉरगिव करने? वो कहते हैं नहीं, ये ओरिजिनल सिन जो है वो उसको फॉरगिव करने गॉड खुद आया और उसने कहा कि मैं अपनी कुर्बानी खुद दूंगा क्योंकि मिस्टेक मेरी थी। अब कहते हैं ना, क्रिश्चियनिटी का फलसफा ये है कि अल्लाह से नाउज़ुबिल्लाह मिस्टेक हुई ह्यूमन बीइंग को बना के। ये बाइबल की आयत है। बाइबल में लिखा हुआ है देन गॉड रिपेंटेड फॉर व्हाट ही डिड। क्या गॉड खुद ही रिपेंट कर सकता है? किससे रिपेंट करेगा गॉड? फिर बाइबल में लिखा हुआ है कि गॉड नीचे आया और डेविड से, या मेरे ख्याल हज़रत उज़ैर से, हज़रत याकूब से, जेकब से डेविड ने रेसलिंग की और गॉड हार गया। जेकब से गॉड ने रेसलिंग, गॉड हार गया। और उसके बाद गॉड ने जेकब को जो है वो प्रॉफिट बना दिया और कहा कि तुम इस लायक हो। मतलब किस तरह की बातें आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। फिर बाइबल में ये भी लिखा हुआ है कि गॉड स्लेप्ट एज इफ ही वाज ड्रंक, मतलब टुन होके गॉड सो गया, नाउज़ुबिल्लाह। तो क्या मौकरी आप बना रहे हैं गॉड की? क्या सिखा रहे हैं आप अपनी जनरेशन को? इसीलिए वेस्ट क्यों क्रिश्चियनिटी को उन्होंने तरक कर दी, सेकुलरिज्म की तरफ क्यों गया है वेस्ट? कभी आपने सोचा? क्योंकि क्या लिखा हुआ है बाइबल में? सारी तो नॉन साइंटिफिक बातें, कॉन्ट्राडिक्शंस इतनी ज़्यादा है। फिर गॉड का आपने क्या प्रैक्टिकलिटी दी? कुछ नहीं आपने। और सारी उम्र चर्च ने जो है वो लोगों को पीसा है अपने किंग के साथ मिल के। चर्च जो है वो ज़ाहिर है करप्ट हो गया और किंगशिप को जो है वो डिवाइन करार दे दिया और किंग जो है वो बस लोगों से टैक्स लिए जा रहा है। तो ये सारे जुल्म की वजह से वेस्ट के पास एक दलील है कि जी ये तो मज़ाहिब सारे फजूल। और हमारे एथियस्ट का ये मसला है कि वो वहाँ से नैरेटिव पकड़ता है, वेस्ट से जो मुतनफ़र है, मज़हब से मुतनफ़र है, और उनके पास रीज़न्स है मुतनफ़र होने की। इस्लाम तो उन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं। हिंदूज़ अब हिंदुइज़म से मुतनफ़र है। वो कहते हैं ये क्या बातें लिखी हुई, गॉड ऐसे कैसे हो सकता है कि वो इनकी जो है वो पार्वती, उसने जो है अपने मैल से एक बच्चे को जन्म दिया, वो बच्चा जो है गणेश बना और वो उसको वाशरूम के बाहर खड़ा किया कि मैं नहा रही हूँ, तो किसी को अंदर ना आने देना। तो वो हनुमान जो है वो आया, उसने जब देखा कि मेरी बीवी अंदर है, बच्चा मुझे अंदर जाने ही नहीं दे रहा, तो उसने कहा कि ये कौन है बच्चा? उसने पूछा तुम कौन हो? उसने कहा कि मेरी माँ अंदर नहा रही है, तुम नहीं जा सकते। तो उसने कहा हाउ डेयर यू, तुम मुझे मेरी बीवी से रोक रहे हो। उसने जो है उसकी गर्दन उड़ा दी। अब जब वो निकली बाहर तो उसने कहा ये तुमने क्या किया? तो हमारा बेटा था। वो एकदम हैरान हो गया, अच्छा बेटा था? उसने कहा कोई मसला नहीं। उसने कहा कि ठीक है, जो भी मुझे सर मिलता है वो इस पर मैं लगा देता हूँ। हाथी का सर मिला, वो लगा दिया और गणेश बन गया। ये कैसे, मतलब किस, देखे, नॉट टू हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ हिंदूज, वी रिस्पेक्ट ऑल पीपल, लेकिन वी डोंट रिस्पेक्ट द फैक्ट कि आप लोगों को गलत चीज़ ना पढ़ाएं। इसकी रिस्पेक्ट नहीं है और हमें किसी ना किसी लेवल पे तो ऑफेंड करना पड़ेगा ना किसी को, इन ऑर्डर टू स्टेट द ट्रुथ। तो मकसद किसी को ऑफेंड करना नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम सोचें।